नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है सिरोही से। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही कलश वंदन रथ यात्रा रेवदर पहुंची। बस स्टैंड स्थित रामजी कुटिया पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद यात्रा मेघवाल वास स्थित श्री रामदेव जी मंदिर पहुंची, जहाँ सभा आयोजित हुई। सभा को जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, प्रदेश यात्रा सह संयोजक एवं पूर्व विधायक जगसी राम कोहली और प्रकाश राज रावल ने संबोधित किया। वक्ताओं ने संत रविदास जी की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए भाईचारे, समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। समस्ता संकल्प अभियान के तहत यात्रा गांव-गांव पहुंचकर सेवा और राष्ट्र निर्माण का संदेश दे रही है। रेवदा से रमेश मालिक की रिपोर्ट देख रहे हैं। थोड़ा रायसिंह में आगामी नगरपालिका चुनावों को लेकर भाजपा की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चुनावी तैयारियां पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ेगी और 35 वार्डों में विकास, अतिक्रमण पर कार्रवाई और किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से जनता का विश्वास जीतने और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का आह्वान किया। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान एक दर्जन से अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिनका मंत्री ने माला पहनाकर स्वागत किया। थोड़ा रायसिंह से बिलाल अहमद की रिपोर्ट देख रहे हैं। विकास हो, किस तरह से टोडा रायसिंह की जनता की अपेक्षा है, हम नया क्या करें और किस तरह से यहाँ से नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परिश्रम ले रहा है, इसके लिए आज हमने बैठ कर चर्चा की है। और जिस तरह से मैं टोडा रायसिंह मेरा परिवार है, मेरा घर है, सबसे हमारे बच्चों को, हमारे किसानों को, हमारे भाइयों को किस तरह से रोजगार मिले, किस तरह से हम नया नवाचार करें। जो सरकार की जितनी भी योजनाएं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो आम जन के लिए लागू की, उसका बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पिंडवाड़ा में जन संघर्ष समिति ने नगर की जनहित समस्याओं को लेकर 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का निर्णय लिया है। समिति अध्यक्ष प्रकाश भाई रावल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। समिति ने बताया कि 3 अगस्त को प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विरोध में 13 अगस्त को पिंडवाड़ा बंद का आह्वान भी किया गया है और प्रमुख मार्गों पर, रेलवे क्रॉसिंग और सिरोही रोड पर अंडरब्रिज, कॉलेज भवन, अस्पताल का विस्तार, पर्याप्त स्टाफ और अपराध पर अंकुश और सड़कों की मरम्मत शामिल है। समिति ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। 120 फीट गहरे कुएं में गिरा युवक, बचाई जान। रस्सी के सहारे उतरे राजेश कुमार ने किया रेस्क्यू। जयपुर के कनौता थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा खातिर की ढाणी में एक युवक करीब 120 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। राजेश कुमार ने रस्से के सहारे गहरे कुएं में उतरकर व्यक्ति तक पहुंच बनाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया। रेस्क्यू टीम में असरार अहमद, राजेश कुमार, निक्की सैनी, अब्दुल रशीद, घनश्याम मीणा, लक्ष्मण सिंह और दुर्गा शंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेश कुमार के साहस और टीम की तत्परता की स्थानीय लोगों ने सराहना की। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। केशवराय पाटन की एकता कॉलोनी में पेयजल पाइपलाइन का काम पिछले 2 महीनों से अधूरा पड़ा है। वार्ड वासियों के अनुसार पाइपलाइन कार्य करीब 6 महीने पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन जलदाय विभाग ने 2 महीने पहले सड़क खोदकर काम बंद कर दिया। पाइपलाइन नहीं डाले जाने से लोगों को पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है और स्थानीय लोगों ने बताया कि मामले की जानकारी उपखंड अधिकारी और जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। नाराज वार्डवासियों ने जल्द पाइपलाइन बिछाने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मौके पर बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। केशवराय पाटन से सुनील मेघवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। सायला के चौराहू से ब्रह्मा सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर एवं ब्रह्माधाम गादीपति श्री तुलसाराम जी महाराज के 46वें चतुर्मास एवं तप साधना के अवसर पर श्रद्धालुओं की बस यात्रा रवाना हुई। समाज बंधुओं ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया और यात्रा में शामिल श्रद्धालु गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस दौरान यात्रा संयोजकों और समाज के प्रमुख लोगों का
छापा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। श्रद्धालुओं के यात्रा कार्यक्रम में वृंदावन, प्रेम मंदिर, गोकुल, मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि, वैष्णो देवी मंदिर, चार धाम, मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी, ओम मंदिर और किरवा मोहमाजी मंदिर सहित कई धार्मिक स्थल शामिल है। यात्रा को लेकर समाज बंधुओं में उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। सायला से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प कलश यात्रा निकाली गई। रविदास गुरुद्वारे से शुरू हुई यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इसी दौरान समाज सेवी जोगी राजकुमार चौक ने अपने साथियों के साथ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान संत रविदास के जयकारों, भजनों और सामाजिक एकता के नारों से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भी स्वागत की सराहना की और राजकुमार जोग ने कहा कि संत रविदास ने समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया है। उनकी शिक्षाएं भेदभाव मिटाकर समाज को एकजुट होने के लिए प्रेरणा देती है। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट देख रहे हैं। बालघाट थाना परिसर में शनिवार शाम एडिशनल एसपी सत्येंद्र पाल की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सामाजिक सद्भाव, यातायात नियमों की पालना, साइबर फ्रॉड, नशा मुक्ति, अपराध की सूचना और पुलिस को तत्काल देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। एडिशनल एसपी ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवैध बजरी पत्थर खनन व परिवहन को गैर कानूनी बताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही आमजन से नशे के खिलाफ जागरूक रहना और जागरूकता फैलाना और किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। बैठक में थानाधिकारी मंजू फौजदार समेत सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। चौड़ाभीम से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट देख रहे हैं। तो पुलिस मुख्यालय एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जन सहभागिता पर जोर दिया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज थाना बालघाट में सीनियर सदस्यों की मीटिंग ली गई। इस मीटिंग के अंदर जो थाना क्षेत्र की जो समस्याएं उसके बारे में लोगों से पूछा गया कि पुलिस को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और साथ में जो पुलिस के अभियान है उसके बारे में उनको जानकारी दी गई, खासकर जिसमें साइबर अपराध, ट्रैफिक और ड्रग्स के बारे में उनको बताया गया और उनसे आशा की गई कि आप पुलिस को सहयोग करते रहेंगे और अपने पुलिस का काम बढ़िया बेहतर करने में हमारी मदद करेंगे। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश है? संदेश यही है कि पुलिस की मदद करें क्योंकि पुलिस के पास अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो पुलिस के आँख ना कान बने और पुलिस को सूचना दें, अपराध को कम करने में हमारी मदद करें। ठीक है सर। हनुमानगढ़ के पल्लू में खेल मैदान निर्माण शुरू कराने की मांग को लेकर स्थानीय युवा खिलाड़ियों ने युवा संघर्ष समिति के बैनर तले ग्राम पंचायत भवन का घेराव कर प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन दिन भर चला, लेकिन खिलाड़ियों से वार्ता के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। भीषण गर्मी में भी युवा पंचायत भवन के बाहर डटे रहे और नारेबाजी करते हुए खेल मैदान का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की। युवाओं का कहना है कि मैदान के अभाव में खिलाड़ियों को अभ्यास में परेशानी हो रही है और शाम को समिति की बैठक में सोमवार से ग्राम पंचायत परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली से जयपुर पहुंचने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर सुरंग टोल पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और भाजपा प्रदेश मंत्री नारायण मीणा ने जेपी नड्डा को साफा पहनाकर गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ नारे लगाकर स्वागत किया। नड्डा के जयपुर आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन के प्रति अपनी एकजुटता भी दिखाई। जयपुर ग्रामीण से रामफुल मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।